नहीं करे। तो तज मदमोह कपट छल माना और करह शब्द पे ही साधु समाना। भगवान उनके पिता का वध किया, ये कथा सर्वप्रचलित है। और बड़े प्रेम से जिनकी आराधना, लेकिन भगवान शिव मना सके ना भगवान विष्णु मना सके। त्रैलोक के ऋषि मुनि खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन शुभांगम मैया लक्ष्मी कहती है कि मेरे प्रभु एकदम शांत से आके प्यारे सेवा संस्थान के द्वारा 13वां सरजू जन्म महोत्सव कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 5 तारीख से प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया है। आज पूरे अयोध्या के सभी पूज्य संत महंत इस कार्यक्रम में भाग लिए। इस कार्यक्रम के निमित्त पूरे आयोजन के समय पूज्य मिथिलेश नंदी शरण जी महाराज की कथा यहाँ संपन्न हुई है और सारगर्भित सरजू जी के जन्म के विषय में, अयोध्या के विषय में पूज्य संतों ने आज जो कथा का वर्णन किया है वह वास्तव में ये हृदयंगम करने के लिए है। हम ये सरजू जन्मोत्सव की आज सभी को, देशवासियों को शुभकामना देते हैं। अयोध्या, सरजू और ये महोत्सव ही अयोध्या की पहचान है। सभी मंदिरों में, सभी स्थानों पर ऐसे महोत्सव हों, यही अयोध्या की पहचान बने। मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूँ। आज सरजू महोत्सव की सभी को कोटि-कोटि शुभकामनाएं।
जन्मोत्सव में आपने माननीय विधायक छगन विधायक आज जन्मोत्सव है माता सरयू का, कैसे देख रही हैं, कैसा लगा? वैसे सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और अयोध्या नगरी में है तो जय जय श्री राम, जय माँ सरयू। आज सरयू माता महारानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हमें यहाँ आकर के पता चला। तो सरयू जयंती की समस्त अयोध्या वासियों को और यहाँ से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, सर्व भारत भूमि को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। कैसा लगा आज ही के दिन माँ सरयू इस धरती पे आई? देखिए, सब कोई का आने का अपना अपना आशय है, जन्म है, लक्ष्य है और एक वक्त है। तो उसमें आज के दिवस पे माता सरयू पधारी है हमारी भारत भूमि को तृप्त करने के लिए, हरियाली को बनाए रखने के लिए, और राम जी का जो आगमन हुआ उसके लिए तो आना ही था। अयोध्या बहुत अच्छा लगा। हमने कहा ना कि अद्भुत लगा, शुरू में ही हमने कहा कि सरयू बहुत आरती में भी शामिल हुए, कल गंगा आरती में शामिल हुए, काशी विश्वनाथ में। इस तरीके से हमारा ब्रह्मांड बहुत अच्छा, बहुत सुखद। हमारा जो सनातन धर्म आज इस तरीके से भी विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और संत समाज को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के आयोजक समितियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? भगवान राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, किस तरीके से आप लोगों ने दर्शन पूजन किया है? बहुत सुंदर रहा। और हम राम जी के ननिहाल से आए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे भांजा भी हुए राम जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने भांजा के दरबार में आए हैं। और बहुत अद्भुत रहा, हमने पूजा भी किया और आरती में भाग भी लिया, संत समागम में भी भाग लिया। और राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका इस तरीके से इस युग में उनका भवन का बनना, मोदी जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम उस युग में है कि मोदी जी का बनाए हुए आगमन पे हम लोग राम जी का दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि राम जी भी मुझे लग रहा है ऐसे भक्तों का प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, सरयू जयंती में भी शामिल हुए, तो इसके लिए बहुत बहुत समस्त जनताओं को, भक्तों को बहुत बहुत बधाई, संतों को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुखद, बहुत अद्भुत। क्या संदेश छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अयोध्या की धरती पे लेके जा रहे हैं? यहाँ से हम वही लेकर के जा रहे हैं कि हमारा सनातन जो धर्म है और सनातनी लोग हैं, संगठित रहे, भटके नहीं, एक साथ रहे, मिलजुल के रहे। पावन सलीला मां सरयू ब्रह्म द्रव्य के रूप में श्रीधाम अयोध्या में प्रवाहित हैं, जिनकी प्रमाणिकता आज से नहीं युगों युगों से चली आ रही है। इनको वाशिष्ठी जी, नेत्रजा और भगवान श्री राम की जन्मभूमि, गोस्वामी जी ने कहा ना कि जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरयू पावन। तो सरयू जी ही प्रमाणिकता है भगवान श्री रामलीला के पावन जन्मभूमि की। उनके आज 13वें वर्ष का ये महामहोत्सव रहा, जन्मोत्सव। इसकी पूरे देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को हृदय से खूब बधाई, खूब मंगल कामना। हमारे अयोध्या धाम और अन्य तीर्थों से भी साधु संत 7 दिवसीय महोत्सव में क्रमशः पधारे, जिसका उद्घाटन आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने 5 जून को किया, जो आज 11 जून पर्यंत तक चला। आज समापन हुआ महोत्सव। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है, सब कुछ बदल रहा है, तो क्या आप लोग ये मांग करते हैं कि सरयू तट पे माता सरयू का भी मंदिर बनाया? सरयू मंदिर तो प्राचीन है ही, उसका जीर्णोद्धार हमारे क्षेत्र के नगर के आदरणीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्त जी भी मौजूद हैं। हम इन्हीं के माध्यम से पर्यटन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जहाँ तक भी संभव हो, आपके द्वारा जो सरयू मंदिर है उसका दिव्य भव्य और स्वरूप प्रदान करें। नया मंदिर बनाने के अपेक्षा जो पुराने हैं उनको जीर्णोद्धार करके व्यवस्थित किया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ सरयू मंदिर तट पर ही है, नागेश्वर जी के बगल, उसका विस्तारीकरण हो, दिव्य भव्य बने। आपके साथ मनाया गया, कैसे देखना, क्या पूर्णमासी के पावन पर्व पर मां सरयू सलीला के तट पर आयोजित सरयू महोत्सव का समापन भी था, जिसका उद्घाटन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था 5 तारीख को। आज उसका समापन था और पूरे अयोध्या के सभी प्रमुख संत महंत आज उस कार्यक्रम में थे। और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सम्मानित धर्मपत्नी भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई। मैं उनको बहुत ही बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उसके बाद हम लोगों ने आज सरयू आरती में भी इस मां सरयू की आरती भव्य और दिव्य तरीके से आज आयोजित हुई। इसके लिए भी सभी सरयू महोत्सव के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और शानदार सरयू महोत्सव के लिए विशेष रूप से सरयू महोत्सव के जो संयोजक हैं, आरती के संयोजक हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मोत्सव है, धूमधाम के साथ मनाया गया, क्या था पूरा कार्यक्रम, कैसे देखा?
निश्चित रूप से माता जी का जन्मोत्सव, माता जी की करुणा, माता जी की कृपा, माता जी का आशीर्वाद रहा, जो उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी के जन्मोत्सव का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी जी महाराज जी के द्वारा इस आयोजन का शुभारंभ हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं, उनका आशीर्वाद और माता जी की करुणा थी तो आयोजन सफल होना ही था, अपनी पूर्णता, अपने लक्ष्य को प्राप्त होना था। वैसा आप सभी संतों के और अयोध्यानाथ भगवान की कृपा से, श्री राम लला के आशीर्वाद से अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। माता जी के आशीर्वाद से 5100 बत्ती की आरती आज हुई। माता जी की पर डे 1100 बत्ती की आरती होती है, लेकिन जिस दिन उत्सव शुभारंभ हुआ उस दिन से 2100 बत्ती की आरती और आज पूर्णिमा के दिन 5100 बत्ती की महाआरती के द्वारा इस उत्सव का, माता जी के जन्मोत्सव का समापन दिवस है, जिसमें विशाल भंडारे का आयोजन, प्रसाद वितरण और सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम। प्रतिदिन माता जी ने किसी न किसी मुख्य अतिथि को अपने दरबार में बुलाया और कल हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी पधारे थे। आज छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी ने समापन अवसर पर आकर के इस उत्सव का समापन किया। मां की आरती की विधायक, संतगण, माननीय गण, सांसद जी, महापौर जी, सारे लोग उपस्थित थे। और मैं एक बात लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि माता जी की करुणा का जो दिव्य फल होता है यही होता है कि जो निश्चल मन से, अपने सुंदर मन से कार्यक्रम को करता है, उसका निश्चित ही उसका लाभ होता है और उत्सव अपनी परिपूर्णता को प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। माता जी का चमत्कार, माता जी का आशीर्वाद ये साक्षात देखने को आप लोगों को मिला होगा और हमें भी उसका ऐसा